मूवी की शुरुआत में कैप्टन जेफरसन नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर को दिखाया जाता है जो टेक्सास स्टेट में अलग अलग टाउन में जाकर न्यूज़ रीडिंग का काम करता है, जिसके बदले में उसे लोग कुछ पैसे भी देते हैं और इसी से उसका गुजारा चलता है। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पलटी हुई वैगन नजर आती है जिसके ड्राइवर को किसी ने मार के लटका दिया था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो उससे डर कर भाग रही थी। वो अपना नाम सिकाडा बताती है और एक अलग भाषा में बात करती है। कैप्टन उसकी गाड़ी में पड़े कुछ पेपर्स को चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि लड़की का नाम जोहाना है, जिसे कुछ साल पहले कियोवा कबीलाई लोगों ने किडनैप कर लिया था। इसीलिए वो इंग्लिश तौर तरीके नहीं जानती है और अब इस लड़की को उसके अंकल और आंटी के पास ले जाया जा रहा है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो सिचुएशन का मुआयना करते हैं। ऑफिसर पेपर चेक करके कैप्टन को बोलता है कि लड़की को पास के टाउन में ऑफिशियल पोस्ट पर जमा करवा दे, वहाँ से उसे उसके घर भेज दिया जाएगा। टाउन पहुँचने पर कैप्टन को पता चलता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और अभी उस लड़की को वहाँ नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद कैप्टन लड़की को अपने एक दोस्त के परिवार के पास छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन लड़की वहाँ से अकेले ही भाग जाती है। जिसके बाद वो लड़की की हालत को देखते हुए खुद ही उसे उसके घर पहुँचाने का फैसला करता है। डैलस शहर के पास पहुंचकर कैप्टन एला से मिलता है जिससे उसकी एक पुरानी जान पहचान थी। एला कियोवा भाषा जानती थी। लड़की से बात करने पर एला बताती है कि उसकी फैमिली को कुछ लोगों ने मार दिया था जिसकी वजह से वो अनाथ हो गई थी। अगले दिन जब कैप्टन न्यूज़ रीडिंग का अपना काम खत्म करके रात को सामान समेट रहा होता है तो 3 लोग उसके पास आते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये लोग कैप्टन से लड़की का सौदा करना चाहते थे। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे झगड़ने लगता है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और वो कैप्टन के पेपर्स चेक करके उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है, जबकि शेरिफ उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन वो लोग आसानी से कैप्टन का पीछा नहीं छोड़ते और उसे ढूंढते हुए रास्ते में एक सुनसान इलाके में घेर लेते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद कैप्टन उन्हें मारने में कामयाब होता है और उनसे पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद ये दोनों एरात काउंटी पहुंचते हैं जहां इन्हें एक लोकल लीडर फार्ले और उसके आदमी रोक लेते हैं। फार्ले एक रेसिस्ट आदमी होता है जो नॉन वाइट रेसिडेंट से नफरत करता है। वो उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम करवाता था। शाम को जब कैप्टन न्यूज़ रीडिंग करना स्टार्ट करता है तो फार्ले के आदमी उसे एक झूठी खबर पढ़ने को बोलते हैं जिसमें उनकी तारीफ लिखी होती है, लेकिन कैप्टन इसके बजाय पेंसिल्वेनिया में हुए एक हादसे की खबर पढ़ने लगता है जिसमें मजदूरों के हक की बात की गई थी। ये सुनकर सभी मजदूर आपस में बात करने लगते हैं और अपने हक के लिए सवाल करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में भीड़ में उथल पुथल मच जाती है जिसे देखकर कैप्टन लड़की को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन फार्ले और उसके आदमी कैप्टन को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। जैसे ही फार्ले कैप्टन पर गोली चलाने वाला होता है तभी जोहाना पीछे से उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो आगे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पहाड़ से गुजरते हुए इनकी वैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसमें इनका घोड़ा भी घायल हो जाता है। इसके बाद इन्हें पैदल ही अपना सफ़र पूरा करना पड़ता है। कई मील पैदल चलने के बाद दोनों की हालत ख़राब होने लगती है और तभी ये दोनों एक तूफ़ान में फंस जाते हैं। इस तूफ़ान में इन्हें कियोवा कबीलाई के लोग मिलते हैं जो इनकी मदद करते हैं। वो जोहाना को सफ़र के लिए एक घोड़ा भी दे देते हैं। लंबे सफ़र के बाद ये अब जोहाना के अंकल के घर पहुंच जाते हैं। कैप्टन यहाँ जोहाना को उसके अंकल और आंट के पास छोड़ के जाने लगता है, लेकिन जोहाना उसके साथ चलने की जिद करती है। बड़ी मुश्किल से कैप्टन उसे वहाँ से छोड़ के सैन एंटोनियो की ओर रवाना हो जाता है जहाँ उसकी वाइफ मरिया की ग्रेव होती है। मरिया की डेथ के बाद कैप्टन अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन जोहाना की हेल्प करते समय कैप्टन को उससे एक लगाव हो गया था। इसीलिए वो वापस जाकर जोहाना को लेने के लिए उसके अंकल के घर जाने का फैसला करता है। जोहाना पहले तो उसे देखकर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि वो उसे वहाँ अकेला ही छोड़ गया था, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जोहाना के अंकल भी कैप्टन को उसे अडॉप्ट करने की परमिशन दे देते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन एक भीड़ को खबर पढ़कर सुना रहा है और रीडिंग ख़त्म करते ही वो जोहाना को अपनी बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। ये एक बेहतरीन मूवी है
जिसमें कैप्टन का कैरेक्टर निभाया है टॉम हैंक्स ने और जहाना को प्ले किया है हेलेना जेंगल ने। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था दिसंबर 2020 में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं फिर लौटूंगा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।